संसद में कांग्रेस का अनोखा प्रोटेस्ट। राहुल ने राजनाथ सिंह को भेंट किया गुलाब और तिरंगा। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा, सदन की कार्यवाही 12 दिसंबर तक स्थगित। पीएम मोदी से किरेन रिजिजू की मुलाकात, धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यसभा में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला, बोले सोरोस से कांग्रेस का क्या है रिश्ता। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना देश की संप्रभुता के मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने की साजिश है, इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार, कहा इन्होंने सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह आसन का अपमान किया है, देश इन्हें कभी माफ नहीं करने वाला। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध है, इसका खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव जनहित में है, इस बात पर सभापति को विचार तो करना ही होगा। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो लगातार चुनाव हार रहे हैं और उसी से उनका निराशा बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यह शर्म की बात है, मैं पहली बार देख रही हूं सरकार खुद संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है, यह चौथा दिन है मेरा जब शून्यकाल बर्बाद हुआ, विपक्ष मेरी आवाज दबा रही है। बीजेडी सांसद पात्रा ने कहा, बीजू जनता दल इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं, स्थगन के कारण हमारे जैसे छोटे क्षेत्रीय दलों को परेशानी होती है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पॉल ने कहा कि अडानी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, वो देश के नागरिक हैं और वो इस देश के नागरिक के साथ साथ सोरोस इस देश के नागरिक नहीं है, उनके कांग्रेस नेताओं के संबंध है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं करने देना चाहती है, उपराष्ट्रपति को उनकी जाति या धर्म के अनुरूप बांधना, ये उस पद की गरिमा के खिलाफ है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, यह संसदीय परंपराओं का दुखद पहलू है, कोई न कोई ऐसा मुद्दा लेकर शोर मचाया जाता है जिससे न तो संसद का कोई संबंध है और न ही राजनीतिक दलों का कोई संबंध है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का केजरीवाल पर निशाना, कहा वो न तो काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, आने वाला समय दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी, गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के विरोध पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार सच्चाई को दबाना चाहती है, ये गलत है, जहां सरकार गड़बड़ करेगी उनका विरोध भाजपा करेगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर चंपई सोरेन ने कहा, वर्तमान सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि मामला क्या है, विद्यार्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, विपक्ष को जनता के जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए, जनता ने उन्हें नकार दिया है। सीएम योगी ने कर्मादेवी में छात्रों को किया संबोधित, कहा, भारत की सभी भाषाएं हमारी विविधता का प्रतीक है, भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं बीजेपी नेता अर्पणा यादव ने रायबरेली में महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल हुए। सीएम ने यहां एक प्रदर्शनी भी देखी। संजय मल्होत्रा ने अगले 3 वर्षों के लिए आरबीआई के 26वें गवर्नर का कार्यभार संभाला। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में गीता पाठ, हजारों की संख्या में लोग एक साथ एकत्रित हुए। भोपाल में 5000 आचार्यों ने किया गीता पाठ, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम मोहन यादव को सर्टिफिकेट सौंपा। रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार को विधानसभा में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बारामूला हाईवे पर मिला संदिग्ध बैग, सुरक्षा बल आईईडी को किया नाकाम। मुजफ्फरनगर में इनामी डकैत एनकाउंटर में ढेर, विदेशी पिस्टल से पुलिस पर की फायरिंग। एसएचओ के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। बुलंदशहर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, करोड़ों रुपए की लागत से बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हमीरपुर पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा। 2 दिन पहले झाड़ियों में मिला 40 वर्षीय युवक का शव। शराब पार्टी के दौरान विवाद को लेकर हत्या की गई थी। हमीरपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक खेत में लगे कंटीले तार से टकराई। तारों में फंसकर बाइक सवार युवक की मौत हुई। पीलीभीत में नशे से धुत दारोगा अपने घर की जगह पड़ोसी के घर में घुसा, वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर में प्रिंसिपल की वैन में कार ने मारी टक्कर, चालक की मौत, शिक्षिका और 2 बच्चे घायल। गाड़ी में शराब की बोतलें मिली। हापुड़ में बिजली के खंभे पर फॉल्ट ठीक करते समय झुलसा युवक, संविदाकर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आगरा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 2 शातिर बदमाशों को पुलिस एसओजी सर्विलांस की टीम ने पकड़ा। पकड़े गए बदमाशों से 100 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद किए गए। कुशीनगर में पानी की टंकी में मिला गायब बच्ची का शव, परिवार में मचा कोहराम, हत्या की जताई जा रही आशंका। हरदोई में सड़क पर गड्ढे की वजह से ई रिक्शा पलटा, बाल बाल बचे बच्चे लोग। सीरिया में हालिया घटनाक्रम के बाद एक्शन में भारत, अपने 75 नागरिकों को किया एयरलिफ्ट। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल। असद परिवार की 54 साल का किला महज चंद दिनों में ढहा। नेतन्याहू ने सीरिया की नई सरकार को दी चेतावनी, कहा जैसा पुरानी सरकार के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। असद के भागते ही मुश्किलों में घिरा सीरिया। अमेरिका इजराइल के बाद अब तुर्की ने भी किया हमला। सीरिया में घुसे इजरायली युद्धक विमान, सेना ने कहा बफर जोन में है सैनिक। ब्रिटेन ने सीरियाई लोगों को दिया झटका, शरण देने के फैसले पर लगाई रोक। पीएम ने शांति व स्थिरता का किया आह्वान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन में गाजा संघर्ष पर जताई गहरी चिंता, कहा भारत शांति के साथ है। यूके में क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट ने की महिला की हत्या, जानना चाहता था हत्या करने पर कैसा लगता है। लोगों का अटेंशन पाने के लिए इच्छा जाहिर की। म्यांमार में विद्रोही गुट एक और शहर जीता, बांग्लादेश से सटे माओदाव पर कब्जा किया, भाग रहे सेना के जनरल को भी पकड़ा। बांग्लादेश हिंसा के विरोध में कनाडा में हिंदुओं का प्रदर्शन, कहा बांग्लादेश हिंदुओं को मारना बंद करे।